जो तैयार किया। सबसे पहले हमारे बिहार में शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा अगर मिलता है तो सभी लोग शिक्षा के बदौलत आगे आएंगे और अपना कहीं भी हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। अब हमारे बिहार के लोग बिहार में ही मजदूरी करके आगे बढ़ाएंगे और खेती है रोजगार देंगे तो इससे हमारा बिहार बहुत आगे आएगी। हम पहुँचे हुए हैं तरैया के नंदनपुर गाँव में। यहाँ पर जौन सुराज का एक मीटिंग हुआ जो 11 अप्रैल 2025 को बिहार बदलाव रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक यहाँ से लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। इस रैली में हम में हैं तरैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी सीमा प्रसाद जी। आइए हम इस रैली के बारे में, जो बिहार बदलाव रैली है और बिहार विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी कैसे कर रही हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले आपका का स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं सीमा प्रसाद भावी प्रत्याशी होने के नाते बिहार बदलाव रैली के लिए पूरी जोर दम लगा रही हूं ताकि बिहार में बदलाव हो। जो हमारी नीति है, हमारे प्रशांत जी जनसुराज की नीति है, वो अपने लिए नहीं बिहार बदलाव के लिए। इसमें सभी को आने का आग्रह कर रहे हैं कि खुद सुने और बिहार की जनता ये भी देखे कि कितनी बड़ी बदलाव आने वाली है इस बिहार में। मैडम, कहा जाता है कि सत्ता तो परिवर्तन होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन प्रशांत जी करेंगे, कैसे करेंगे? व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उन्होंने ढांचा जो तैयार किया। सबसे पहले हमारे बिहार में शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा अगर मिलता है तो सभी लोग शिक्षा के बदौलत आगे आएंगे और अपना रोजगार देने का। ये हमारे बिहार की धरती को लोग पलायन में बना दिए हैं। एक मजदूर फैक्ट्री बनाई, वो मजदूरी अब कहीं भी हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। अब हमारे बिहार के लोग बिहार में ही मजदूरी करके आगे बढ़ाएंगे और खेती है रोजगार देंगे तो इससे हमारा बिहार बहुत आगे आएगी। सबसे बड़ी तो शिक्षा और पलायन बंद हो जाएगा, उसी से हमारा बिहार बहुत विकास आगे करेगा। 11 अप्रैल को जो रैली है, उस रैली को आप लोग ऐतिहासिक कैसे बनाइएगा? आपकी तैयारी क्या है? हम लोगों ने सभी को अपनी गाड़ी से व्यवस्था किए हैं। खाना पीना लेके सब बच्चे को लेके जाएंगे गाड़ी का, कि कोई असुविधा न हो। हमारे प्रशांत जी ने सारी व्यवस्था की और हम लोग उनकी हर एक टीम इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं कि बिहार की जनता को किस तरह से ले जाए और देखे कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा। वो अपनी खुद कानों से सुने और लोगों को सुनाए कि कितने लोग जागरूक हो कि इस बदलाव लड़ी में भीड़ इकट्ठा किए हैं। यहाँ तरैया विधानसभा से जो आपका क्षेत्र है, यहाँ से कितने संख्या में पटना के गांधी मैदान में लोग पहुंचेंगे? यहाँ से तो कम से कम तरैया विधानसभा से कम 2000-3000 लोग तो पहुँच ही रहे हैं। और पूरी हमारे छपरा जिला में जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि 35,000 सारण से लोग जाएंगे। तो इस बात को भी हम लोग उसी मायने में रख रहे हैं कि सभी लोग जाएंगे। मैडम, आप एक महिला हैं और पलायन के चलते गाँव में जो नौजवान हैं उनकी संख्या नगण्य है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनकी भी संख्या नगण्य है। तो इसमें तो ज़्यादा महिलाओं की सहभागिता होगी, उसको आप कैसे पहुँचाइएगा पटना में? ले जाएंगे तो महिला खुद सोचेगी कि हाँ, अगर इस तरह से हो रही है तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे ही, महिला अगर इच्छा कर लेगी तो कभी हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं। और वो हम वोट इसी सुन के देगी कि जनसुराज का सरकार आएगा कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, यहीं रहे। मैडम, आप इस चिलचिलाती धूप में आप गाँव में प्रशांत जी का जो संदेश है उसको आप पहुंचा रही हैं और यहाँ के जो तरैया वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम चिलचिलाती धूप में प्रशांत जी को देख कर ही कि जब प्रशांत जी ने इस दुख को देखा तो भी तो हम लोगों को भी इस दुख जगह जगह हमको जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप भी देखिए, उन जन समस्या को सुनिए और इसको समस्या को आप लोकल स्तर पर बताइए कि क्या है आपके बीच में कमी, क्यों इतना ये विकास नहीं हुआ है। अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे तो आपके भी घर में लोग आगे रहेंगे तो आपका भी रोजगार बढ़ेगा, आमदनी आएगा। आपके विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में कहीं भी आपका एक जो है सो डिग्री कॉलेज नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है। हर प्रखंडों में तो लगभग इंटर कॉलेज पंचायतों में अपग्रेड करके हो गया है, उसको आप कैसे पूरा? यही तो जनसुराज की है। जनसुराज इसी चीज़ को तो दूर करने के लिए कह रहे हैं कि अगर वही आएगी, शिक्षा से सारा चीज़ दूर हो जाएगा। पहले प्राइमरी से शुरू होगा तो फिर स्कूल इंटर कॉलेज होगा, फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगी, ITI। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा, बेसिक चीज़ तो हमको शुरुआत बच्चे को शिक्षा लाना है। शिक्षा से ही आगे कितना आगे बढ़ेगा, वही चीज़ तो हमको शिक्षा को जगाना है। और प्रशांत जी का जो 5 संदेश है, उसको कौन कौन सा संदेश है, कौन कौन सा विजन है, उसको बताइएगा। उसका प्रशांत जी का विजन है कि शिक्षा, रोजगार, पलायन जो दूर हो रही है, कृषि और महिलाओं को पेंशन, वृद्धा पेंशन जो दिया जाएगा, वो सबको देकर ही हम जनसुराज में आए और इसका लाभ लेने के लिए ही सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।
आपका जो पेंशन देने की जो बात है, 2000 रुपया देने की बात हो रही है, उसी को काट के लिए तेजस्वी जी माई बहन योजना लाए हैं, जिसमें 2500 देने की बात कर रहे हैं। तो यही तो मेरे प्रशांत जी ने बोला कि वो कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे। मेरी योजना सुन के तो वो बोल दिए, लेकिन उनका क्या विज़न है, कहाँ से लाएंगे, प्रशांत जी ने पूरी क्लियर कर दी है कि हमारा बजट क्या है और आप कहाँ से लाएंगे। ये किसी का देने से आज हमारा पलायन दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर के लिए तो कांग्रेस भी अपनी निकल गई है, पलायन दूर करने के लिए यात्रा निकाल रही है। अब हमने महिलाओं को रोजगार देने, पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तब वो भी 2500 देंगे, लेकिन किस आधार पर देंगे, कैसे देंगे, पहले वो तो क्लियर करे, कहाँ से दे देंगे। कि सिर्फ घोषणा करने से वो नहीं होता है, घोषणा का सही होना चाहिए। अब जनता भी जान रही है कि उनके लुभावने वादे से उनकी सरकार में अब आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।